नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी है, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं, खंडन भी करूंगा। कभी कभी दोस्तों, जिंदगी में एक शब्द इतना भारी पड़ जाता है कि नाम, इज्जत और सालों की मेहनत सब दांव पर लग जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा के साथ, जहां एक ओर वे अपने फैंस के दिलों में कॉमेडी किंग बनकर बसते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपनी ही पत्नी के बोले शब्दों के लिए पूरे देश से सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। क्या कहा था उनकी पत्नी ने? क्यों गुस्सा आ गया धार्मिक समुदाय को? और आखिर गोविंदा को क्यों झुकाना पड़ा सिर? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई, पूरी कहानी। आप बस हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। कल्पना कीजिए दोस्तों, 35 साल पुराना रिश्ता, 2 बच्चे और एक ऐसा परिवार जो हमेशा से मीडिया की नजरों में रहा। अब उसी परिवार की एक बात, एक पॉडकास्ट पर कही गई कुछ पंक्तियां पूरे देश में विवाद बन जाए तो सोचिए असर कितना गहरा होगा। गोविंदा ने जब कैमरे के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरी पत्नी ने जो कहा वो गलत था, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, तो हर किसी का दिल पिघल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। साल 1987, जब गोविंदा अपने करियर की शुरुआती सीढ़ियों पर थे, तभी उनकी जिंदगी में आई सुनीता आहूजा। दोनों ने प्यार किया, शादी की और बॉलीवुड में एक परफेक्ट कपल के रूप में जाने जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहे। कभी कृष्णा अभिषेक के साथ पारिवारिक झगड़े ने सुर्खियां बटोरी, कभी गोविंदा के करियर पर चर्चा छेड़ी, और अब उनकी पत्नी के एक बयान ने सिर्फ परिवार नहीं बल्कि आस्था की नींव को भी हिला दिया। हाल ही में सुनीता आहूजा पहुंची बिग बॉस 13 फेम पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर। वहां बातचीत का विषय था आस्था, कर्म और पंडितों की भूमिका। पारस ने कहा, कभी कभी कुछ पंडितों के इरादे सही नहीं होते। बस यहीं से आग लग गई, क्योंकि सुनीता ने बिना झिझक कह दिया, हमारे घर में भी एक है गोविंदा का पंडित। वो पूजा पाठ करवाता है और 2 लाख रुपये चार्ज करता है। मैं कहती हूं, खुद भगवान से बात करो, किसी और के माध्यम से नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, गोविंदा के आसपास मूर्ख राइटर हैं जो उसे गलत सलाह देते हैं। वो मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं सच्चाई बोलती हूं। इन शब्दों ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्या सुनीता पंडितों का अपमान कर रही हैं? क्या ये गोविंदा के विश्वास पर वार है? 4 नवंबर 2025 को गोविंदा ने अपनी सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम में सबके सामने हाथ जोड़ दिए। शांत आवाज में बोले, मेरी पत्नी ने पंडित मुकेश शुक्ला जी के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। मैं उसकी निंदा करता हूं और उनसे तहे दिल से माफी मांगता हूं। उन्होंने आगे जो कहा वो उनके संस्कार और विनम्रता का सबूत था। हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी है, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं, खंडन भी करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सरल और जिससे जुड़ जाए तो फिर आप इधर उधर नहीं देखते। पंडित मुकेश शुक्ला जी के पिता आदरणीय जटाधारी जी से हमारा परिवार वर्षों से जुड़ा है। उन्होंने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। हम कठिन दौर से निकले हैं उनकी कृपा से। मेरी धर्मपत्नी ने जो कहा, मैं उसके लिए खंडन और क्षमा प्रार्थना दोनों करता हूं। गोविंदा की आंखों में सच्चाई थी, आवाज में नम्रता थी और चेहरे पर वो झिझक जो सिर्फ तब होती है जब कोई दिल से माफी मांगता है। अब बहुत से दर्शक यही सोच रहे होंगे, आखिर ये पंडित मुकेश शुक्ला हैं कौन? तो बता दें, पंडित मुकेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार से हैं, जिन्होंने न सिर्फ धार्मिक कार्यों में नाम कमाया बल्कि कई बड़े नेताओं और फिल्मी हस्तियों को भी ज्योतिषीय परामर्श दिया है। गोविंदा परिवार उनसे सालों से जुड़ा हुआ है। यहां तक कि गोविंदा की कई फिल्मों की मुहूर्त पूजा भी इन्हीं के हाथों हुई थी। ऐसे में जब उन्हीं के बारे में गोविंदा की पत्नी ने अपमानजनक बात कही, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, धार्मिक और भावनात्मक मुद्दा बन गया। गोविंदा के लाइव माफी वीडियो के बाद
पूरा सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों ने कहा, गोविंदा ने बड़ा दिल दिखाया, यही असली भारतीय संस्कृति है। वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने सुनीता पर तंज कसे, हर बार क्यों कुछ ऐसा बोलती है जिससे गोविंदा को सफाई देनी पड़े। एक यूजर ने लिखा, गोविंदा हमेशा शांत रहते हैं लेकिन उनकी पत्नी अक्सर विवाद खड़ा कर देती है। तो किसी ने कहा, माफी मांगना कमजोरी नहीं, संस्कार है। इन प्रतिक्रियाओं से एक बात साफ थी दोस्तों, लोग गोविंदा की ईमानदारी से प्रभावित थे और उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अच्छे एक्टर नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान भी हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत ही तकलीफ का दौर हम साथ निकाल चुके हैं और कई समय ऐसा हुआ कि क्योंकि आप राष्ट्र के अच्छे नेताओं से जुड़े हुए रहे और साथ में मुझसे जुड़े हुए रहे। अगर हम पीछे देखें तो ये पहली बार नहीं जब गोविंदा के पारिवारिक रिश्ते सुर्खियों में आए। उनके भांजे कृष्णा अभिषेक से उनकी दूरी कई सालों से मीडिया की चर्चा का विषय रही है। कॉमेडी नाइट्स और कपिल शर्मा शो के दौरान कृष्णा और सुनीता के बीच भी ठंडे रिश्ते देखे गए थे। सुनीता ने तब भी कहा था, कृष्णा ने जो कहा उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसे में अब फिर से विवाद खड़ा होना फैंस को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्या सुनीता के तेवर हर बार नया तूफान लाते हैं? दोस्तों, गोविंदा सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी आस्था, परंपरा और संस्कारों से बेहद जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमेशा कहा, मैं अपनी सफलता का श्रेय भगवान और अपने कर्म को देता हूं। उनकी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, हास्य, भावनाएं और भारतीयता, ये तीनों हर किरदार में झलकती हैं। इसलिए जब उनकी पत्नी ने धर्म या पूजा पर सवाल उठाए तो गोविंदा का झुक जाना एक धार्मिक कर्तव्य बन गया। अब सवाल यह भी उठता है, क्या सुनीता पूरी तरह गलत थीं? दरअसल उनका कहना था कि ईश्वर की सच्ची पूजा अपने मन से होनी चाहिए, किसी पैसे या दिखावे से नहीं। अगर हम उनके बयान को सिर्फ इस दृष्टि से देखें तो ये एक सकारात्मक सोच भी मानी जा सकती है। परंतु जब किसी व्यक्ति विशेष, खासकर एक पारिवारिक पंडित, पर सीधा निशाना साधा जाए तो बात सिर्फ विचार की नहीं, सम्मान की बन जाती है। और यहीं से पूरा विवाद बिगड़ गया। माफी के बाद गोविंदा ने अपने वीडियो का समापन इन शब्दों से किया, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि पंडित जी और उनका परिवार से वे सदैव सुखी रहे, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। ये सुनकर कई दर्शकों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं जहां कोई स्टार इतने विनम्र स्वर में माफी मांगे। पंडित मुकेश शुक्ला जी ने भी बाद में कहा, गोविंदा जी ने जो किया वो उनका बड़ा दिल दिखाता है। मतलब मामला अब शांत हो चुका है, लेकिन इस घटना ने फिर से ये सवाल उठा दिया है कि क्या सार्वजनिक मंचों पर निजी बातों को कहना सही है? इस पूरी कहानी से हमें एक सीख मिलती है, कभी कभी रिश्तों में सही से ज्यादा संवेदनशील होना जरूरी होता है। सुनीता ने जो कहा शायद वो उनकी सोच थी, पर गोविंदा ने जो किया वो उनके संस्कारों की पहचान थी। जब कोई पुरुष अपने परिवार, धर्म और समाज तीनों के बीच संतुलन बना लेता है तो वही असली पुरुषार्थ कहलाता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या गोविंदा ने सही किया जो उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगी, या सुनीता की बात में भी कुछ सच्चाई थी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही असली और भावनात्मक कहानियां सिर्फ बॉलीवुड बायो टाइम पर, जहां सच्चाई बोलती है वहीं से कहानी शुरू होती है। कि क्योंकि आप राष्ट्र के अच्छे नेताओं से जुड़े हुए रहे और साथ में मुझसे जुड़े हुए रहे तो हम उसे आराम से निकाल पाए। ये सदैव कृपा ब्राह्मण वर्ग की, आपकी, आपके घर परिवार की, हम लोग के साथ सदैव रहे, ऐसी करबद्ध प्रार्थना। धन्यवाद।